क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है कि 3 टाइम्स ऑफ साइन की पावर साइन रेज टू पावर 4 ब्रैकेट के अंदर है 3π/2 माइनस थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 3π प्लस थीटा देन -2 साइन रेज टू पावर 6 π/2 प्लस थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 6 5π माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो गिवन क्या है 3 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू पावर 4 3π/2 माइनस थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 3π प्लस थीटा -2 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू पावर 6 π/2 प्लस थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 6 5π माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 270 प्लस माइनस थीटा है और ये कितना है 540 प्लस थीटा है। तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख ले रहा अपन, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको पुराने लेक्चरों में। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 3 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस थीटा की पावर 4 और इसका हो जाएगा अपना प्लस माइनस साइन थीटा की पावर 4। ये वाला पोर्शन की वैल्यू ये हो गई। फिर आ गया -2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस थीटा की पावर 6 प्लस साइन थीटा की पावर 6 लिख ले रहा अपन। ठीक, अब ये वाले कैसे सॉल्व करें, चलो इधर का अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, जो क्लियर हो जाएगा। ये हमको क्या दे रखा है, ये हमको क्या दे रखा है साइन की पावर 4 3π का मतलब 3 × 1/8 डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा होगा विच इज़ इक्वल टू कितना होगा साइन की रेज टू पावर 4 2 में 18 तो 270 माइनस थीटा होगा। तो 270 माइनस थीटा हो गया तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से हम देख ले रहे हैं ना। ये देखिए ये मेरा 90 हो गया, ये 180 हो गया। ठीक है, और ये अपना नॉर्डन हो सकता है ये 270 वाला क्वाड्रेंट। तो 270 माइनस थीटा ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और 270 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपनी माइनस ऑफ कॉस थीटा होगी। तो इसकी वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा और उसकी पावर क्या है 4 है तो 4 रख दिया। अब ये वाला करते हैं हम। अब दूसरा पोर्शन क्या है अपना साइन रेज टू पावर 4 3π मीन्स 3 × 360 सॉरी 3 × 180 वो डायरेक्ट लिखने लगा प्लस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4 540 हो गया, या इसको लिख लेंगे 90 × 9 × 6 प्लस थीटा हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा रेज टू पावर 4। सिमिलरली ये वाले भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 180 प्लस थीटा कितना होगा 360 प्लस थीटा कितना होगा। ये बहुत 2-3 लेक्चर पहले मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। हाँ, तो ये हमको गिवन था, यहाँ से हमने डायरेक्ट इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद क्या है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको लिख लेंगे 3 अपना ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। ये वाला तो क्लियर है, इवन पावर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और -2 टाइम्स ऑफ कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 6 थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ, अब इसको क्या करते हैं इसको बनाते हैं होल स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन
स्क्वायर थीटा का बना ले रहा होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का बनाएंगे होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला तो क्लियर हो गया। सिमिलरली अब इसको क्या, ये 6 टाइम्स है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिक के फॉर्म में बना ले रहे हैं। तो इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसको लिख ले रहा अपन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लें, और माइनस जो क्यूबिक में निकलेगा उसको माइनस कर दे रहा है इसमें। तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और फिर अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 3 टाइम्स ऑफ ए भी, और अंदर क्या होता है ए प्लस बी होता है। तो ए भी क्या, ए और बी क्या माना हमने, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माना। तो अंदर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पोर्शन बन गए। 2 फैक्टर बना लिए इसके। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी अपनी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो जिसकी वैल्यू 1 हो गई उसको लिख कर दे रहा है रिप्लेस 3, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 माइनस इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को कर ले रहे हैं ओपन। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये वाला 2 माइनस का होगा, माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पॉजिटिव का टर्म है, ये नेगेटिव का टर्म है, तो ये अपना कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, इक्वल टू में ही चल रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 आएगी। और 1 ही हमको शायद क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो एक्सप्रेशन, अच्छा सॉल्व करना, प्रूव ही क्या करना था इसमें। तो हैंस द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू 1। हैंस वी हैव solve this expression. If you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.